विवादित बयान, रामचरितमानस को बताया साइनाइड। भूमाफियाओं के हौसले हुए बुलंद, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफिया, सवालों के घेरे में आया अंचल कार्यालय। भाजपा नेता गिरिराज ने शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना, रामचरितमानस पर टिप्पणी करने पर भड़के गिरिराज। आगामी चुनावी की सरगर्मियां तेज, राजनीतिक पार्टियों ने शुरू किया चुनावी प्रचार, राजू तिवारी ने नीतीश पर साधा निशाना। मुखिया के विरुद्ध में उपायुक्त को आवेदन, मनमानी कर चलाते हैं योजना, वार्ड सदस्यों ने जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबर बिहार से है, जहां शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आया है। बता दें, हिंदी दिवस के अवसर पर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में आयोजित सभा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में साइनाइड है और जब तक ये रहेगा तब तक इसका वो विरोध करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथ में जात पात पर भी टीका टिप्पणी की गई है। उन्होंने इसको लेकर रामचरितमानस के रचयिता पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंश भी सुनाए और इसका हवाला देते हुए पूछा कि ये कहां तक उचित है। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो किनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे, अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय। खबर हजारीबाग से है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संजीव बेदिया मुख्य रूप से मौजूद हुए। वहीं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में सैकड़ों नए लोग शामिल होकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और पार्टी के नेता संजीव बेदिया द्वारा नए कार्यकर्ताओं को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद मिस्टर एवं संचालन चंद्रिका रजक ने की। इसी तरह सैकड़ों लोग जेएमएम का दामन थाम लिया है। कार्यक्रम में संजीव बेदिया अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। बर्दाश्त नहीं कर, किसी भी हाल में नहीं करूँ, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे किसी तरह का मामला हो, चाहे घर मजरूआ जमीन हो, चाहे जीएम लैंड हो, जो रेट तय सरकार की तरफ से होगा उसको देना। जमशेदपुर में एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, साथ ही सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से अतिक्रमण कर रहे हैं। ये पूरा मामला नामुटोला कैनाल के पास देखा जा सकता है, जो साफ तौर पर सुंदरनगर थाना और अंचल कार्यालयों को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहा है। पिछले दिनों जिले के निवर्तमान एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी सूरत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न होने दिया जाए, लेकिन भूमाफिया एसएसपी के द्वारा दिए गए आदेश को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आजसू नेता कीर्ति वास मंडल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुरिशा जुगसालय अंचल कार्यालय के अंतर्गत जो 55 पंचायत आता है, उसमें हर जगह सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय के लोग भी मिली भगत है और प्रशासन के बगैर मिली भगत से कोई भी ज़मीन माफिया जो होता है वो अतिक्रमण नहीं कर सकता है। एक तरफ ये लोग जो है ज़मीन का अतिक्रमण करके सरकार का राजस्व का क्षति हो रहा है और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से भी शिकायत हम लोग करेंगे कि जो खाली ज़मीन बचा हुआ है उसको घेराबंदी किया जाए और ये जो सरकारी ज़मीन का जो अतिक्रमण करके लोग बेच रहे हैं या घर बना रहे हैं, बहुत सारा कर रहे हैं, तो इस पर जो है अंकुश लगना चाहिए और ये सरकार का राजस्व का क्षति पहुंच रहा है। इसको लेकर जो है हम लोग जिला के वरीय अधिकारी डीसी होते हैं और डीसी से बात करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को। खबर हजारीबाग से है, जहां पंचायत बारियातों के मुखिया द्वारा मनमानी करते हुए योजना चलाने को लेकर उप मुखिया और वार्ड सदस्यों ने मिलकर मुखिया के विरुद्ध में उपायुक्त को लिखित पत्र सौंपा। वार्ड सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे पंचायत में सरकारी योजनाओं में दुरुपयोग हो रहा है। मुखिया की जगह पर कई कागजात पर मुखिया के पति के हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जिससे वो ऑनलाइन रिजेक्ट हो जाता है। मुखिया की कार्यशैली से तंग आकर डीसी कार्यालय हजारीबाग में आवेदन दिया गया। विकास कुमार साव का कहना है कि जो भी है हम पंचायत का सर्वस्वी हम ही हैं, जो भी करेंगे सुनना है और वार्ड वगैरह कुछ नहीं है।
मेरा क्या शैली है, क्या रुतबा है, और ज़्यादा बोलिएगा तो धमकी से बात करता है। और जितने भी योजना चल रहा है, भूमि प्रतिवेदन भी नहीं है, वहाँ पर कार्य हो रहा है। और पंचायत भवन का जो मरम्मती कार्य है वो अधूरा करके नीपा पोती करके इथी कर लिया है। कुआं जो है रिपेयरिंग होना चाहिए, पेयजल में कुछ सिंचाई में किया। मुखिया के मनमानी, मुखिया पति विकास साव के मनमानी से चल रहा है, अपना मर्जी से काम कर रहा है। हमारे योजना किया हुआ काम पूर्ण हो चुका है, उसका कोई रुपया नहीं देने बोलता। हमारा रुपया, हमारे बाप का रुपया हम नहीं देंगे उसको रुपया। जो लाभुक अभी तक हमको परेशान कर रहा है, लाभुक पैसा वगैरह काम करके पूर्ण कर चुका है और उसको पैसा नहीं दे रहा है। इसका मामले भी हमको कुछ कहना है कि उसको हिदायत किया जाए, बताया जाए कि अपना मुखिया का पैसा नहीं होता है, वो लाभुक समिति का पैसा होता है, जो काम करता है उसको पैसा दिया। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी हैं। इसी को लेकर चिराग पासवान की लोजपा पार्टी के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मोतिहारी पहुंचे, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित कई अध्यक्ष मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पहले नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अरे वो तो हम पहले ही कह चुके थे, जब पटना की बैठक में ही, क्योंकि जो बैठक का शुरुआत करा वही अपना भरोसा खो दिया। एक दिन चले जाते हैं प्रधानमंत्री की बैठक में तो लोग और मीडिया के बड़े बड़े लोग और गांव-गांव के लोग कैसे लगाते हैं, फिर पलट रहे हैं क्या, फिर ये होता है उनकी मतलब क्रेडिबिलिटी, जो आज की डेट में नहीं है, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। बिहार की आम जनता तो भरोसा खो ही दी है। बड़े बड़े जो इंडिया के जो दल हैं वो लोग भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे। कितने सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? हम लोग 40 सीट पे लड़ेंगे। जिस गठबंधन में रहेंगे तो सब सीट पे, जब मेरा संगठन है तो सब सीट पे लड़ेंगे। अब कितना सीट हम लोग को 6 सीट मिलेगा वो पार्टी का, लेकिन खबर पटना से है, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पर जमकर निशाना साधा। बता दें, डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा है, जिस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ही सनातन धर्म को समाप्त करने का विपक्षी दलों ने वीर उठाया है और उसमें लालू नीतीश भी कूद गए हैं। इसी कारण रामचरितमानस को साइनाइड बताया जा रहा है। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत है। और खबर बिहार से है, जहां भाजपा नेता राम सूरत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते, बल्कि अधिकारियों की बात सुनकर वो काम करते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। है और बहुत दुख है हम लोगों को कि हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे देश के भविष्य थे और सभी लोग फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे। लगभग 33 लोग का मिसिंग का इसमें आया था, जिसमें आधे दर्जन से लोग ऊपर आ गए हैं, बाकी अभी तक नहीं मिले हैं। आज हमारे नेता विरोधी दल वहाँ 4 बजे पहुँच रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करेंगे और जब भी सहयोग हो सकता है हम लोग, हमारी पार्टी उनके लिए तैयार करेगी। क्योंकि बार-बार वो आइलैंड बना गाय घाट कहीं नाम नहीं कहा जाए। सच्चाई है कि बिहार में कमियां हैं और बिहार के सरकार में कभी हम आते हैं, कभी आरजेडी आते हैं, लेकिन हम लोगों की भूल है, सरकार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की सरकार को चलाने के लिए विधायकों और मंत्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने विधायक और मंत्री का कहा हुआ बात काम नहीं होता है, उनके अधिकारी जो सजेस्ट करते हैं वही काम होता है। तो ये भ्रम में कभी बीजेपी पड़ जाती है, कभी आरजेडी पड़ जाती है कि सरकार हमारी है, हमारे विधायक हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में विधायकों का सम्मान नहीं है, विधायकों का काम नहीं होता है। उनके एक पंचाली ग्रुप जो अधिकारी हैं वो सारा व्यवस्था देखते हैं। उनके अधिकारी अगर सजेस्ट करेंगे तो वो आगे फाइल बढ़। खबर सुपौल से है, जहां 13 साल बच्चा अपने 3 दोस्तों के साथ कोसी नदी में नहाने गया था। जहां नहाने के दौरान बच्चा नदी में डूब गया। वहीं इस बात की जानकारी उसके साथियों ने परिजनों को दी, जिससे परिजनों के में कोहराम मच गया। वहीं काफी खोजबीन के बाद भी उसका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम लगातार तीसरे दिन से बच्चे की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ की टीम और अंचल के जो आपदा टीम है, दोनों के द्वारा लगातार खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक कोई कहीं भी अता पता नहीं चला। आप लोग भी देख ही रहे होंगे, जैसे कि सब लोग 3 लोग काफ़ी कल से ही मेहनत कर रहे हैं, परसों से, लेकिन कुछ पता अभी तक नहीं चला। बच्चा का नाम है रेहान अंसारी। वो नहाने के लिए आया था 3 बच्चा के साथ में, 4 के साथ में। एक डूब गया है जो तीनों कह रहा है। एक बच्चा उसमें डूब गया, वो तीनों बच्चा जो साथ में था वो बता रहा है। परसों शाम का बात है, 5 बजे शाम में। कहाँ गया था बच्चा जो यहाँ? फिर बच्चा कैसे? यहीं आया था नहाने के लिए, तीनों बच्चा के साथ में। बच्चे सबके साथ में तो सब बच्चा मिल के। क्या प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है यहाँ पे आया? प्रशासन की तरफ से कहाँ कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। बॉडी बरामद हुई है अभी तक नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।